आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण कोड 201 में कहानी शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे और कहानी और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। कहानीगत साहित्य की सर्वाधिक सबसे प्रिय विधा है और जहां तक कहानी कहने और सुनने की बात है तो यह प्रवृत्ति अति ही प्राचीन है, लेकिन जो लिखित कहानियां हैं उनका श्रीलेश बोधकालीन जातक साहित्य से माना जाता है। संस्कृत आख्यायिकाएं कहानियां जातक कहानियों के आधार पर लिखी गई हैं। प्रायः यह काल्पनिक और उपदेश प्रधान है। विद्वान का अनुमान है कि जातक साहित्य की कहानियां ही अरब, मिस्र आदि देशों में होती हुई यूरोप देश में पहुंची है। प्रारंभ में तो वहां भी काल्पनिक कहानियों की रचनाएं हुई, लेकिन आगे चलकर वहां की कहानी साहित्य ने दूसरा रूप धारण किया और उसमें मनुष्य के जीवन की व्याख्या की जाने लगी। इन कहानियों के विषय मनुष्य के वास्तविक जीवन से चुने गए और उनमें मनुष्य की भावनाओं का उद्घाटन किया गया। हमारे हिंदी कथा साहित्य पर संस्कृत की आख्यायिकाओं और यूरोप के कथा साहित्य दोनों का प्रभाव देखा जाता है। भारत में यूरोपीय जो कथा साहित्य का प्रभाव सबसे पहले बांग्ला साहित्य पर पड़ा और फिर उसके बाद बांग्ला साहित्य से उसे पहले हिंदी ने ग्रहण किया। फिर अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी को प्रभावित होकर बांग्ला में गल्पों का प्रचलन हुआ और इन गल्पों के प्रभाव से हिंदी में आधुनिक कहानियां लिखने का सूत्रपात हुआ और जब ये सूत्रपात हुआ तो आधुनिक कहानियां लिखनी प्रारंभ हुई। प्रारंभ में अनुवाद से ही हमने अपने को कृत्यकृत समझा, लेकिन फिर उसी आधार पर मौलिक कहानियों की रचना होने लगी। हिंदी में इन छोटी कहानियों को प्रकाश में लाने का श्रेय 1900 से प्रारंभ होने वाली सरस्वती मासिक पत्रिका को जाता है। प्रसाद और प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य की कहानी साहित्य को समृद्ध किया। आज तो कहानी साहित्य का बोलबाला है। आज की कहानियां केवल कल्पना की उड़ान नहीं है, उनमें मानव जीवन के स्वाभाविक प्रवृत्तियों को गंभीर रूप से लेकिन रोचक वर्णन करते हुए लिया गया है। उनमें मानव जीवन के रहस्यों, सत्य, आदर्शों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। आज वह गद्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हो रही है। अब यदि हम कहानी को परिभाषा में बांधने चाहें तो कह सकते हैं कि कहानी गद्य की वह विधा है जिसमें केवल किसी एक घटना, समस्या अथवा भाव की ही अभिव्यक्ति की जाती है और लेखक की सारी शक्ति उसी पर केंद्रित रहती है। मनुष्य का जो जीवन होता है उसमें कहानियों का बड़ा ही महत्व होता है और कहानियों से एक ओर तो हमारा मनोरंजन होता है और दूसरी ओर ये हमारे चरित्र के निर्माण में सहायक होती है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी कहानी शिक्षण का बड़ा ही महत्व होता है। पहली बात तो कहानी सुनने पढ़ने में बच्चे बहुत अधिक रुचि लेते हैं और दूसरा वे उन्हें पढ़ते हैं तो उनके जो भाषा शैली है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और कहानियों के अध्ययन से बच्चों की कल्पना शक्ति में भी विकास होता है और संवेग स्थिर होते हैं, उनका चरित्र निर्माण होता है और इसके साथ साथ साहित्य अध्ययन में उनकी रुचि बढ़ती है और वे सामाजिक आदर्शों को ग्रहण करते हैं। शिक्षण की भांति विधि और शिक्षण साधन के रूप में भी कहानी की अपनी उपयोगिता होती है। कहानी के मूल तत्व
कहानी के मूल तत्व, कहानी भी किसी भी प्रकार की कहानी हो और कुछ कथनांक हो, ऐसा तो अवश्य होगा ना। अगर कोई कहानी होगी तो उसके कथनांक तो अवश्य होंगे और उसमें कुछ पात्र भी अवश्य रहे होंगे और इन पात्रों का अपना स्वभाव होता है और अपना चरित्र होता है और वे आपस में वार्तालाप भी करते हैं। यदि कहानी का उचित भाषा शैली में लिखा हुआ प्रारूप है तो उसका प्रभाव भी होना निश्चित होता है और फिर उद्देश्य विहीन साहित्य तो निरर्थक होता है और ये सब कहानी के तत्व माने जाते हैं। हिंदी समालोचक कहानी के कुल 6 तत्वों पर बल देते हैं: कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और उद्देश्य। ये सब कुल मिलाकर मूल 6 तत्व कहानी के माने जाते हैं। परंतु जो आधुनिक युग की कहानी है उसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है संवेदनशीलता। हमारी दृष्टि से यह कहानी का मूल तत्व है और यहाँ इन सब तत्वों का सामान्य परिचय दिया गया है। जैसे नंबर 1 कथावस्तु। ठीक है, कहानी की कथावस्तु अति ही संक्षिप्त होती है और उसमें कहानीकार का ध्यान घटना विशेष अथवा घटना से संबंधित किसी पात्र, उसके चरित्र, भावना, मनोदशा के चित्रण तक केंद्रित रहता है और कहानी की विशेषता इसी में है और उसका कथानक संक्षिप्त हो और वह किसी स्थिति में तीव्रतम अनुभूति कराए। कहानी अपने केंद्र बिंदु की तरफ बढ़नी चाहिए। कहानीकार को इधर उधर भटकने का अवसर नहीं होता। ये होती है कहानी की कथावस्तु। फिर है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी की विशेषता इस बात पर आंकी जाती है कि उसमें केंद्र बिंदु तक पहुंचने के लिए कम से कम पात्रों का सहारा लिया गया हो और कम से कम वर्णन, विवरण अथवा वार्तालाप द्वारा मुख्य पात्रों का चरित्र स्पष्ट किया गया हो। कहानी के पात्र प्रत्येक स्थिति में सजीव होने चाहिए और उनका स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। उनके कार्यकलाप भी लेखक को कम से कम, उनके जो कार्यकलाप हैं उनमें लेखक को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अब नंबर 3 कथोपकथनांक। कथोपकथन कहानी तथा साहित्य का अंग, यानी कि कहानी जो कथा होती है, कहानी कथा, वह साहित्य का एक अंग मानी जाती है और उसका विश्वास तभी संभव है जब उसके पात्र क्रियाशील हो, आपस में वार्तालाप करें, पात्रों के हृदय स्वभाव की अभिव्यक्ति भी वार्तालाप द्वारा ही स्पष्ट होती हो और परंतु यह कथोपकथन स्वाभाविक या संक्षिप्त होना चाहिए। कहानीकार को व्यर्थ का विस्तार देने की छूट नहीं है। कथोपकथन कहानी का जो कथानक को आगे बढ़ाने, घटना और पात्रों की भावना व मनोदशा को स्पष्ट करने और पात्रों की जो चरित्र है उसको उजागर करने में सहायक होना चाहिए। फिर है भाषा शैली। कहानी का विशेषता तो होती है उसकी भाषा शैली और भाषा कुछ समालोचकों का जो मत
अतः कहना न होगा कि जनसाधारण के लिए कहानियों का सृजन और बोलचाल की जो भाषा है उसी में होना चाहिए। और साहित्य प्रेमियों के लिए कहानीकार प्रसाद जी का अनुकरण करें, किसी भी स्थिति में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाए और भाषा शैली में क्रमबद्धता और चित्रोपमता होना आवश्यक है। ठीक है, फिर है देश काल। यद्यपि स्थानाभाव के कारण कहानीकार को देश काल की स्पष्टता का अधिक अवसर नहीं होता, लेकिन बिना इसे स्पष्ट किए कहानी में चित्रोपमता नहीं आ सकती और बिना चित्रोपमता के कहानी अपने प्रयोजन में खरी नहीं उतरती। इसलिए कहानीकार को बहुत कम शब्दों में पर्यावरण का सृजन करना आवश्यक होता है। उद्देश्य कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना ही नहीं होता, अपितु वह पाठक अथवा श्रोता को मानव जीवन की वास्तविकता से भी परिचित कराती है और कहानी की विशेषता इसमें से उसका प्रत्येक वाक्य निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर झुका होता है। और कहानी पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा जो श्रोता है उसके मन में उसके प्रति भावनाओं की उत्पत्ति हो और वैसा सोचने के लिए भी वह बाध्य हो सके। फिर है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता कहानीकार मानव जीवन के किसी एक कोने को ही अपना केंद्र बनाता है और उसी को प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है, और यह तभी संभव है जब उसे गहन अनुभूति हो और अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। कहानीकार को अभिव्यक्ति को विस्तार देने की छूट नहीं होती और इस बात का प्रयत्न करना पड़ता है कि कम से कम घटना चक्र में और कम से कम वार्तालाप और कम से कम वर्णन द्वारा पाठक अथवा श्रोते जो है उनके हृदय में यथाभाव को वह जागृत कर सके और उसे स्थायी कर सके। यथाभाव की जो साम्य अनुभूति है वो लक्ष्य केंद्रित अभिव्यक्ति को ही दूसरे शब्दों में संवेदनशीलता कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी शिक्षण के उद्देश्य में अध्ययन करेंगे।